1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आए, 1799 में फतेह अली खान मैदान में आए और 1806 में 1831 में बालाकोट के मैदान पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद बरेलवी शहीद हो जाते हैं। 31 लोगों को अपनी पूरी टीम को लेकर के कहां थे उस वक्त? 1857 में शामली पानीपत की लड़ाई, बक्सर प्लासी की लड़ाई, उनमें तो तुम थे नहीं। तुम्हारे ये भगवाधारी लोग, ये लाल बुजक्कर लोग जो बोलते हैं कि हमारी संस्कृति, जो बोलते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति 800 साल तक अपने खून का एक एक कतरा देकर इस भारतवर्ष तक हमने पहुंचाया है, तुम्हारा वजूद नहीं था। तुम्हें कहने का कोई हक नहीं होता है कि ये भारत हमारा है, ये भारत हमारा है। बंगाल खोद कर देखो, हमारा खून मिलेगा, हमारी लाशें मिलेंगी। भागलपुर बिहार खोद कर देखो, हमारी लाशें नजर आएंगी। और उत्तर प्रदेश शामली खोद कर देखो, हमारी लाशें नजर आएंगी। बालाकोट की पहाड़ी देखो, दिल्ली की जामे मस्जिद से पूछो, हमारी लाशें नजर आएंगी। दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर खैबर तक के एक एक दरख्त के टहनियों से पूछो, वहां पर उलमाए किराम की लाशें लटकती हुई नजर आएंगी। हम थे उस वक्त, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था लाल बुजक्कर साहब। थे ये लोग? नहीं थे। कब आए? 1925 में इनका जन्म होता, जब इस देश को मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी, अपने खून पसीने से सींचकर जब पूरी आजादी के दहाने पर पहुंचा दिया था, तब आए डुगडुगी बजाने। हमारे यहाँ एक मिसाल, मसल बोलते हैं, वो भेलो भात में डौवा घुराने के लिए आया। हमारे यहाँ बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब हांडी में चावल लगते, हांडी में रखना है, आग लगाना है, पानी डालना है, धोना है। बहुत से लोग पानी गर्म करके वो करते हैं, वो सारी मेहनत कोई और कर रहा है। जब चावल हो जाता, भात जब पक जाता है, तब आकर बाद में वो घुमाते हैं वो चम्मच लेकर के। अब क्या भाई, पहले से कहां सो रहे थे तुम? इसका वही मतलब है, जब सब कुछ हो गया तो बाद में आ गए। वो कहते हैं ना कि बाद में आकर के बस वो चीखने के लिए, हाँ हमारा है, हमारा है। और जब जरूरत पड़ी थी तो यही थे ना, कुरान वाले थे ना, हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार लेकर थे ना। मदरसे में जो उलमा कुरान की तालीम देते थे अपने बच्चों को, ऐलान लगती थी, निकलो मैदान में, अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है। बच्चों को लेकर, छोटे बच्चे हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। कुरान ताक में रखा, बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाकर क्या करना? छोटे छोटे बच्चे, तलवार तो है, ढाल नहीं, तो बच्चे को उठाकर ढाल का काम लिया। तब जाकर अंग्रेज से लड़े। तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है कहने के लिए कि हमारा भारत, हमारा भारत है, हमारा हमारा। कलमा पढ़ने वालों का भारत ज्यादा है। क्यों? जिहाद का फतवा इन्होंने दिया अंग्रेज के खिलाफ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं पर भी बात करता हूं तो संविधान, जितनी मैं कुरान पढ़ता हूं, अहादीस पढ़ता हूं, उतने वेदात को भी पढ़ता हूं, उतने भारत के संविधान को भी पढ़ता हूं। वी बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा भारत का धर्म है। भारत का धर्म क्या है? पूरे भारत का संविधान। भारत का धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो यहाँ के अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, लेकिन इन्हीं को देखकर सामने रखकर जब कानून बन रहा था भारत का, तो उस वक्त में अब मसला ये आया कि मस्जिद रहे या मंदिर रहे, सूरह फातिहा पढ़ा जाए नमाज में कि या गायत्री मंत्र पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि वो भी गायत्री मंत्र है। सूरह फातिहा, ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, उसके बगैर नमाज नहीं होगी जी। अब उधर हिंदू भाइयों का ब्रह्मा सूत्र है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब क्या किया जाए? कलमा पढ़ा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ब्रह्मा सूत्र पढ़ा जाए, कम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेहना नास्ति किंचन, या मूल मंत्र पढ़ा जाए, सिखों का एक ओंकारा सतनाम करता विरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। या फिर क्रिश्चियनों का वो अपना बाइबल के वो लाइन पढ़े जा, देयर इज नो गॉड, नॉन गॉड बट वन गॉड एंड द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ा जाए? कंफ्यूज हो गए बहुत। तो वहां पर एक ऐसा आर्टिकल लाया गया, एक ऐसी लाइन दी गई
कि हर मजहब को, मुसलमान है तो सूरह फातिहा पढ़े, उसको आजादी दी गई। हिंदू है तो गायत्री मंत्र पढ़े, क्रिश्चियन है तो वो बाइबल के लाइंस पढ़े, सिख है तो गुरु नानक के मुताबिक वो अपने मूल मंत्र पढ़े। हर किसी को आजादी दी गई। अब आकर कह रहे कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ड्रेस कोड का मतलब सबका इस भारत में एक ही कानून होना चाहिए। यानी मुसलमान न जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान निकाह में जब निकाह पढ़ाते हैं तो जो पढ़ते हैं जो सिस्टम है वो भी नहीं करेंगे। अब मुसलमान जब निकाह पढ़ता है तो जनाब उसका अलग तरीका होता है, अबिल तो कबिल तो कराते हैं। अब हिंदू भाइया वो फेरे लगाते, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरुकुरु स्वाहा, स्वाहा स्वाहा होता है उनका, अग्नि को साक्षी मानकर। और जो क्रिश्चियन है वो अलग तरीके से अपने शादी को वो करते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी सबका एक मजहब होना चाहिए, तो भैया शादी ब्याह किसके मजहब के तहत होना चाहिए? आदमी मरता है तो इस्लाम में दफन किया जाता है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है, और दूसरे धर्म में दूसरा प्रक्रिया किया जाता है। जब मर जाएगा आदमी तो कौन से धर्म के मुताबिक अमल होना चाहिए? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? एकदम झगड़ा होगा। वो कहेगा कि नहीं हमारा ग्रंथ सही, वो कहेगा कि नहीं हमारा ग्रंथ सही, वो कहेगा कि हमारा ग्रंथ सही। किसका ग्रंथ? हिंदू भाई से पूछेंगे अच्छा आपका ग्रंथ सही है तो रामायण तो दो है, एक वाल्मीकि रामायण है, एक रामचरितमानस है, किसके मुताबिक अमल करें? एक में तो श्री रामचंद्र जी को भगवान कहा गया, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान कहा गया। एक में भगवान, एक में इंसान, किसको मानेंगे जी लोग? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा, बल्कि इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेवकूफ नहीं थे। जब संविधान लिखने की बात आई ना, संविधान लिखने की, तो जवाहरलाल नेहरू को भेजा गया। वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा इंग्लैंड जाइए, वहां से किसी प्रोफेसर को लाइए। क्यों? संविधान लिखना है, संविधान लिखना है। तो वहां के यूनिवर्सिटी में, लंदन की यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि क्यों आए डॉक्टर साहब यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्यों आए यहाँ पे? उन्होंने कहा कि हमको संविधान लिखने वाला चाहिए, विद्वान चाहिए। कहा कि विद्वान? आपके भारत में सबसे बड़ा विद्वान बैठा हुआ है। कहा कौन? कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अच्छा, क्या ऐसी बड़ी बात है कि जो इतने बड़े विद्वान है? कहा कि 12 डिग्रियां हैं उसके पास, 12 डिग्रियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निचली जाति से थे, जिसको क्या मानते हैं? नापाक मानते हैं। कौन? उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर जैसे लोग क्या कहते हैं? वो शूद्र है। हम कई जगह ये मंत्र पढ़ चुके, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वितरितम विगादवीच्यम तथे चच एक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेता। इतना तो लाल बुजक्कर को भी याद नहीं होगा। वो जब देखकर पढ़ते हैं तो अटकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जब पढ़ता है तो हम उनके पसीने भी निकाल सकते हैं। क्या कहा गया इसमें? कि सब एक सम्मान, सब एक सम्मान, कोई पैदा नहीं होता है हम जन्नती हैं। जन्नती वही होगा जो अल्लाह की बताए हुए मनहियात से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वही जन्नती होगा। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। और कोई कहेगा कि नहीं जनाब मैं तो सैयद हूं, आई एम अ सैयद, डेफिनेटली आई विल गो आफ्टर दैट, डेफिनेटली आई विल गो टू द जन्नत। मैं जन्नत जाऊंगा क्योंकि मैं सैयद, मैं कुरैशी, मैं जनाब क्या बोलेंगे, बड़े खानदान से, बड़ी बिरादरी से हमारी निस्बत है। होए भारत में भी कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो कहते कि नहीं जनाब हमारे चले जाएंगे जन्नत हम, क्योंकि हमारे फलां साहब जन्नत लेकर जाएं। नहीं मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट और अकीदा वहां पर मरने के बाद अमल काम आएगा, कुछ और काम नहीं आएगा। तो बात यहां चल रही थी कि वो बहुत वो थे, लेकिन उनके पास जब आए तो उनको कहा कि सर भारत के संविधान को बनाना है,
देश तो आजाद हो गया। उस वक्त भी कौन था यहाँ का जनरल गवर्नर? वो माउंटबेटन अंग्रेज का। उस वक्त में आजादी के बाद में वही अनाउंसमेंट किया था ना, जनरल गवर्नर वही बना हुआ था। उसके बाद उसके इंतकाल के बाद कोई और बने, उनका नाम मेरे जहन से निकला हुआ, मेरे एक बयान में 26 जनवरी के बयान के ताल्लुक से उसमें मौजूद है। तो वो भारत के संविधान को जब लिखे तो पूरे 2 साल 11 माह तकरीबन 3 साल लगाकर बहुत गौर से, बहुत फिक्र से 10 मुल्कों का दौरा करके एक एक बात चुन चुन करके उन्होंने लिखा, उसमें दर्शाया। जब ये बात आई, धर्म की बात आई, मजहब की बात आई, तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत थी। जब पर्दे की बात आई, इस पर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया साफ साफ लफ्जों में, जो जिस धर्म से बिलोंग करता है उसको मुकम्मल आजादी है। हमारी मुस्लिम माएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, पूरे बदन को सर से पैर तक ढांक ले तो उसको भारत का संविधान अधिकार देता है, उसको रोक नहीं सकता। और यही जजमेंट केरला हाई कोर्ट का सीबीएसई बोर्ड को था, जब सीबीएसई बोर्ड ने मना कर दिया था एक बेटी को, फातिमा बशीर को, कहा कि ये बेटी, ये बच्ची बुर्का पहन के आती है, इसके लिए जरूरी है कि ये बुर्का उतारे। और पता क्या कहा था सीबीएसई बोर्ड ने? हमारे बंगाल की दीदी जो चप्पल पहनती है ना, हवाई चप्पल, वही हवाई चप्पल पहन के आए। कौन? बच्चियां, स्टूडेंट। और छोटे कपड़े हो, छोटे कपड़े, छोटे छोटे बटन हो। देखिए ड्रेस कोड क्या फिक्स कर रहा है सीबीएसई, सेकेंडरी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड।